फ्रेंड्स, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। क्लास 10 का आपका चैप्टर है। दो इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो आपका लाइन दिया रहेगा, ठीक है। दो इक्वेशन आपके दिए रहेंगे। इस दोनों इक्वेशन को अगर आप लाइन के द्वारा शो करते हो तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते एक कॉमन पॉइंट पे, तो इसका मतलब होता है कि इसका एक वन सॉल्यूशन होगा। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है इसको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि एक कॉमन पॉइंट इसमें मिल रहा है, ओके। एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब देखो, अगर आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल रहा है, दोनों लाइन देखो, दोनों की जो वैल्यू है इस तरह होती है, किसी एक से दोनों जो है आ जाते हैं, यानी कि इसके बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यानी कि ये कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी, ओके। अब देखिए, अगर दोनों लाइंस में से कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, नो कॉमन पॉइंट, तो यानी कि वो पैरेलल लाइन कहा जाएगा, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब देखिए ये क्या होता है, इफ लाइंस हैज कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कह रहा है कि अगर किसी लाइन में अगर कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, हैज कॉमन पॉइंट और सॉल्यूशन, अगर उसके कॉमन पॉइंट मिल रहा है या उसका सॉल्यूशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, तब उसे कंसिस्टेंसी कहा जाएगा। अगर इफ लाइंस हैज नो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, देन इट इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंसी, उसे इनकॉन्सिस्टेंसी कहा जाएगा। तो समझ में आया कंसिस्टेंसी क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंसी क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।